आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल तोरण। वेलकम टू माय चैनल खुशहाल। तो ये फ्लावर के तोरण बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं फ्लावर, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे कई सारे कलर में आपको ये फ्लावर दिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 डिफरेंट कलर में फ्लावर लिए हैं। और अब जो है सो मैं आगे के प्रोसेस करूँगी। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लेना है 4 mm की वाइट कलर की मोती, नायलॉन वायर और नीडल। तो यहाँ पे मैंने नायलॉन वायर लिया है क्योंकि हमें ये टाइट रखना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं नायलॉन वायर को, यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। फ्लावर के पाखुड़ी के जो सेंटर पार्ट है वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे। ये जो है एक फ्लावर की पाखुड़ी से हम थ्रेड को निकाले हैं। अब हम यहाँ पे 4 mm की 9 मोतियाँ लेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 9 मोतियाँ ले लिए हैं, वो भी 4 mm की। तो एक तरफ तो हमने यहाँ पे फ्लावर लिए हैं, दूसरी तरफ भी हम यहाँ पे फ्लावर लेंगे और सेम प्रोसेस, यानी कि फ्लावर के पाखुड़ी से हम थ्रेड को निकालेंगे। तो ये एक दूसरे से जुड़ता हुआ दिख रहा है। अब जो है सो हम थ्रेड को निकालते हुए दूसरे पाखुड़ी की तरफ चले जाते हैं। दूसरे पाखुड़ी से हम जो है ऊपर की तरफ जो है वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे। और अब जो है सो यहाँ पे हम लेने वाले हैं 4 mm की 4 मोतियाँ। और सेंटर पे हम यहाँ पे जो है दोनों तरफ से 4 मोतियाँ होनी चाहिए। सेंटर में एक मोती बचती है, वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हमने 4 मोतियाँ ले लिए हैं। अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो दोनों तरफ से हमारा जो है 4 mm की 4 मोती होनी चाहिए, जहाँ पे हमने 9 लिए थे। और यहाँ से देखिए हमारा 5th मोती से हम थ्रेड को निकालेंगे। तो ये इस तरह से निकालने के बाद फिर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर हम देखिए ये 4 मोतियाँ लेंगे। तो इस बार ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे कि ये क्रॉस के डिज़ाइन में आ जा रहा है। एक बार 9 मोतियाँ को लेने के बाद हम सेकेंड टाइम जब करेंगे तो 4 मोतियाँ लेंगे और 9 मोतियों में से हम एक 5th नंबर मोतियों को लेंगे। और फिर हम यहाँ पे 4 मोतियाँ लेने के बाद ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन में आएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे और भी कलर के जो फ्लावर हमने बनाए हैं वो हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो ठीक इसी तरीके से थ्रेड को हम फ्लावर के पाखुड़ी की तरफ ले आते हैं और यही प्रोसेस को हम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। और जितने भी कलर हमें देना है फ्लावर में, वो फ्लावर हम यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान दीजिए कुछ इसी तरीके से दिखेगा। तो ये देखिए हमने एक दूसरे फ्लावर को जोड़ लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखने लगा है।
जब हम इसी तरीके से सारे फ्लावर को जोड़ लिए हैं, अब बारी है एंडिंग की कि एंड में हम कैसे लेंगे। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं 4 mm की मोतियाँ। तो यहाँ पे हम 8 मोतियों को लेने के बाद फ्लावर की एक पाखुड़ी से लेकर के हम दूसरे पाखुड़ी की तरफ चले जाते हैं। जब वो एक सर्किल के शेप में यानी कि हाफ सर्किल के शेप में वो दिखने लगेगा, तो अब जो है सो हम यहाँ से फिर से थ्रेड को घुमाएंगे और हम आ जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक उसी पॉइंट पे हम यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ से हम लेने वाले हैं 4 मोतियों के सेंटर में आ जाएंगे। थ्रेड को लेते हुए हम यहाँ से 8 मोती के जो हमने लिए हैं वहाँ से हम 4 मोती के सेंटर में हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें करना है कि एक हमें फिर से 4 mm की मोतियों को लेना है और दूसरी तरफ 4 mm की जो 4 मोतियाँ हैं वहाँ से हम थ्रेड को लेकर निकल जाएंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे हमें हाफ जो है वो क्रॉस का सिंबल दिखेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, यानी कि हार्ट का भी शेप आप देख के सकते हैं। तो इसी तरीके से ये दिखने लगेगा। ऊपर का लड़ी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नीचे की लड़ी की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिए हैं थ्रेड, क्योंकि हमें यहाँ पे लूज़ और सॉफ्ट रखना है। तो यहाँ पे हमने थ्रेड लिए हैं, नायलॉन थ्रेड, और यहाँ पे गांठ लगाने के बाद कुछ इस तरह से हम ले लेते हैं। फिर हम यहाँ फ्लावर की जो पंखुड़ी है तो वहाँ के हम एंड से हम निकालते हैं और यहाँ पे हमें लेना पिंक कलर की 8 mm की मोतियाँ। और यहाँ हम पिंक कलर के ले रहे हैं 8 mm की मोतियाँ। साथ हम 8 mm की वाइट कलर की 6 मोतियों को लेंगे। और अब जो है यहाँ पे हम लेने वाले हैं 8 mm की ग्रीन कलर की 8 मोतियाँ। ध्यान से देखें तो हमने लिया है 8 mm की 4 पिंक कलर की मोतियाँ, फिर 8 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, फिर हमने लिया 8 mm की ग्रीन कलर की मोतियाँ। इसी तरीके से हम उसके अपोजिट साइड भी ले लेते हैं और एक फ्लावर को छोड़ते हुए दूसरे फ्लावर से हम थ्रेड को निकालते हैं, यानी कि ये एक लड़ी के डिज़ाइन में हम दे रहे हैं। अब जो है सो हम थ्रेड को निकालते हुए दूसरे फ्लावर की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे हम क्या तो फ्लावर की जो लटकती रही है ये पंखुड़ी, वहाँ से हम थ्रेड को निकाले और अब जो है सो हमारा जो बीच में हमने एक फ्लावर को छोड़ दिया था वहाँ तक हमें एक और लड़ी बनाना है। तो ठीक हम देखिए यहाँ पे दूसरे कलर के हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लेंगे 8 mm की 4 ऑरेंज कलर की मोती, फिर हम लिए हैं 8 mm की 6 मोतियाँ वाइट कलर की, फिर हमने लिया है 8 mm की 8 मोतियाँ ब्लू कलर की। और ठीक उसी तरीके से हम उसके अपोजिट साइड भी कर लेते हैं और हम फिर इन साइड में छोड़ते हुए कुछ इस तरह से दूसरी फ्लावर में जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से हम थ्रेड को निकाल देते हैं। तो ये देखिए ये क्रॉस के डिज़ाइन में आ जा रहा है। तो इसी तरीके से हम दूसरे फ्लावर पे भी कंप्लीट कर लेते हैं।
तो हमने कहा ना कि एक दूसरे से ये जुड़ता हुआ कुछ इस तरह से दिख रहा है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे पिंक जो 4 मोतियाँ लिए थे वहाँ से हमने थ्रेड को निकाल लिया है। और अब जो है सो फिर से हम नए लड़ी का तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे वाइट कलर की 8 mm की 6 मोतियाँ, और फिर हम लेंगे 8 mm की ग्रीन कलर की 8 मोतियाँ, और फिर हम इसी तरीके से पूरे सर्किल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 जो लिए हैं पिंक कलर की 8 mm की मोतियों को, उसको हम सिर्फ एक बार यूज़ करेंगे और उन्हीं से हम 2 लड़ियों को निकालते हैं कुछ इस तरह से। ठीक इसी तरीके से हम ऑरेंज वाले लड़ियों में भी सेम प्रोसेस करेंगे, यानी कि हम एक सिंगल लड़ी से हम यहाँ पे जो है सो दोनों तरफ जो है ब्लू वाइट सब यूज़ करेंगे, बस ऑरेंज वाला सिंगल हम यूज़ करेंगे 4 मोतियों को। तो इस तरह से कंप्लीट करने के बाद ये देखिए हमारा जो तोरण है यानी कि डोर हैंगिंग कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड, तब तक खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए।